मनुष्य का जीवन उसके विचारों का ही परिणाम है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो जीवन में दुख, तनाव और असफलता बढ़ती है, और यदि हमारे विचार सकारात्मक और शुद्ध हैं तो जीवन में शांति, आनंद और सफलता सहज रूप से आने लगती है। लेकिन प्रश्न यह है कि मन में अच्छे विचार लाए कैसे जाएं? क्योंकि मन तो चंचल है, कभी एक दिशा में भागता है तो कभी दूसरी दिशा में। अच्छे विचार लाना और उन्हें स्थायी बनाना किसी साधना से कम नहीं है। इसके लिए कुछ सिद्धांत और उपाय अपनाने होते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मन खाली जगह को स्वीकार नहीं करता। यदि हम अच्छे विचारों से उसे भरेंगे नहीं तो वह अपने आप नकारात्मकता, आलस्य और विकारों से भर जाएगा। इसलिए पहला कदम यह है कि हम अपने जीवन में ऐसी चीजें डालना शुरू करें जो मन को सकारात्मकता प्रदान करें। जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, संत महात्माओं के वचन सुनना, प्रेरणादायक कहानियां और प्रसंग पढ़ना। जब मन में शुद्ध सामग्री जाती है तो मन के भीतर शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं। दूसरा कदम यह है कि अपने वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाएं। यदि हम हर समय ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो शिकायत करते रहते हैं, दूसरों की बुराई करते रहते हैं और निराशा का वातावरण बनाते हैं, तो हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए सत्संग का बहुत महत्व है। संत कहते हैं, संगति का असर सबसे तेज होता है। यदि हम अच्छे मित्रों, अच्छे विचारकों और अच्छे वातावरण में रहेंगे तो मन स्वतः अच्छे विचारों से भर जाएगा। तीसरा उपाय है ध्यान और मौन। जब हम कुछ समय के लिए मन को शांत कर देते हैं, अनावश्यक बोलना छोड़ देते हैं और शांति से बैठकर अपने श्वास पर ध्यान देते हैं, तब भीतर की गंदगी बाहर निकलने लगती है। मौन और ध्यान मन की गहराई से नकारात्मकता को हटाते हैं और भीतर से सकारात्मकता को जगाते हैं। चौथा उपाय है कृतज्ञता। जब हम हर दिन यह सोचते हैं कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, हमारी सांसें चल रही हैं, परिवार है, स्वास्थ्य है, अन्न है, जल है, प्रकृति है, तब मन शिकायत करना छोड़कर आभार से भर जाता है। आभार से भरे हुए मन में बुरे विचार टिक नहीं सकते। पांचवा उपाय है सेवा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, किसी दुखी का दुख बांटते हैं, किसी गरीब की सहायता करते हैं, तो हमारे भीतर करुणा और दया के भाव पैदा होते हैं। यही भाव अच्छे विचारों का सबसे बड़ा स्रोत है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसका मन कभी गंदे विचारों से भरा नहीं रहता। इसके अतिरिक्त हमें अपने दैनिक जीवन की आदतों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे सुबह जल्दी उठना, स्वच्छता का ध्यान रखना, भोजन सात्विक करना, बुरी आदतों जैसे आलस्य, नशा, क्रोध से बचना। ये सब साधारण बातें लगती हैं, लेकिन इन्हीं से मन की दशा तय होती है। यदि हम शरीर को साफ और संयमित रखते हैं तो मन भी साफ और संयमित रहता है। अब बात आती है कि नकारात्मक विचारों से कैसे बचें, क्योंकि कई बार इंसान चाहता तो है कि उसके विचार अच्छे हों, लेकिन बार बार पुरानी बुरी यादें, क्रोध, ईर्ष्या, वासना या भय मन पर हावी हो जाते हैं। इसका एक ही उपाय है, जैसे ही नकारात्मक विचार आए, तुरंत अपना ध्यान किसी सकारात्मक चीज पर केंद्रित कर दो। उदाहरण के लिए, अगर क्रोध आया तो तुरंत गहरी सांस लेकर भगवान का नाम जपना शुरू करो। अगर ईर्ष्या आई तो तुरंत कृतज्ञता का भाव याद करो कि भगवान ने मुझे भी बहुत कुछ दिया है। अगर डर आया तो तुरंत किसी प्रेरणादायक प्रसंग को याद करो। धीरे धीरे अभ्यास से मन की दिशा बदलने लगती है। अच्छे विचार लाने का सबसे सरल उपाय है मंत्र जप और भक्ति। जब इंसान रोज भगवान का नाम जपता है, भजन करता है, गीता या रामायण पढ़ता है, तो उसके भीतर की नकारात्मकता जलकर राख हो जाती है और अच्छे विचार खिलने लगते हैं। क्योंकि जहां भगवान का नाम है, वहां बुरे विचार टिक ही नहीं सकते। एक और खास बात, अच्छे विचार सिर्फ सोचने से नहीं आते, उन्हें करने से आते हैं। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे विचार और अधिक पक्के होंगे। उदाहरण के लिए, किसी को माफ करना। जब हम माफ करते हैं तो पहले मन विरोध करता है, लेकिन जब कर देते हैं तो भीतर से शांति और अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए अच्छे विचारों को कर्म में बदलना बहुत जरूरी है।
यह भी याद रखना चाहिए कि अच्छे विचार लाने के लिए धैर्य चाहिए। यह रातों रात नहीं होगा। जैसे एक बीज बोने पर तुरंत वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही अच्छे विचारों के बीज बोने पर उन्हें फलने फूलने में समय लगता है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। अच्छे विचार लाना असल में जीवन जीने की कला है। यह कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक साधना है। साधना का अर्थ है नियमितता, अनुशासन और निरंतरता। यदि हम हर दिन अच्छे विचारों के लिए समय देंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदल जाएगा। संत कबीर ने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी सब कुछ मन पर निर्भर है। अगर मन अच्छा है तो दुनिया भी अच्छी लगेगी, अगर मन खराब है तो दुनिया भी खराब लगेगी। इसलिए मन में अच्छे विचार लाना ही सबसे बड़ा विजय है। मन में अच्छे विचार लाने के लिए लगातार अभ्यास करना बेहद जरूरी है। सिर्फ पढ़ने या सुनने से काम नहीं चलेगा। हमें प्रतिदिन अपने विचारों पर नियंत्रण करना होगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मन एक उपकरण है, जैसे चाकू। चाकू अगर रसोई में सही काम के लिए है तो उपयोगी है, और अगर गलत हाथों में है तो नुकसानदायक। इसी तरह हमारा मन भी सही दिशा में प्रशिक्षित किया जाए तो यह हमें जीवन में शांति, सफलता और संतोष देता है। और यदि अनुशासनहीन रहे तो दुख, तनाव और असफलता लाता है। इसलिए मन को प्रशिक्षित करना सर्वोपरि कदम है। इसके लिए सबसे पहला उपाय है सुबह उठते ही कुछ मिनट का ध्यान और शांति अभ्यास। जब सुबह जल्दी उठकर हम अपने श्वास पर ध्यान लगाते हैं, मन को स्थिर करते हैं और कुछ सकारात्मक मंत्र या प्रार्थना पढ़ते हैं तो पूरा दिन मानसिक रूप से सकारात्मक रहता है। दूसरा उपाय है अपने विचारों की निगरानी। दिन भर जो भी विचार आते हैं उन्हें बिना प्रतिक्रिया के देखकर समझो कि कौन से विचार मददगार हैं और कौन से हानिकारक। हानिकारक विचारों को पहचानते ही उन्हें त्याग दो। तीसरा उपाय है नियमित रूप से अच्छी सामग्री पढ़ना और सुनना। केवल समाचार या सोशल मीडिया पर समय बिताने से मन अवसाद और नकारात्मकता से भर जाता है। इसलिए प्रेरक किताबें, जीवन गाथाएं, संतों के उपदेश और अच्छी कहानियां पढ़ना चाहिए। चौथा उपाय है ध्यान केंद्रित करना। जब भी मन भटकने लगे, किसी एक अच्छी चीज पर ध्यान दो, जैसे भगवान का नाम, प्रकृति की सुंदरता या अपने लक्ष्य। इससे नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम होता है। पांचवा उपाय है अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाना। समय पर सोना, समय पर उठना, संतुलित आहार, शारीरिक व्यायाम, स्वच्छता, ये सब मन को स्थिर और स्वस्थ रखते हैं। इसके अतिरिक्त मन को अच्छे विचारों के लिए तैयार करने का सबसे असरदार तरीका है सेवा और दया। किसी की मदद करना, किसी का दुख बांटना, गरीब या जरूरतमंद की सहायता करना, ये भाव मन को पवित्र और सकारात्मक बनाते हैं। साथ ही अपने भीतर आभार और कृतज्ञता का भाव विकसित करना भी अत्यंत जरूरी है। जब हम प्रतिदिन अपनी जिंदगी में मिले छोटे बड़े आशीर्वादों के लिए धन्यवाद कहते हैं तो मन स्वतः नकारात्मक विचारों से दूर हो जाता है। अच्छा विचार लाने का एक और तरीका है लोगों से दूरी और संगति का चयन। यदि हम लगातार नकारात्मक, शिकायत करने वाले और ईर्ष्यालु लोगों के संपर्क में रहेंगे तो हमारे विचार भी वैसा ही हो जाएंगे। इसलिए सत्संग, अच्छे मित्र और सकारात्मक वातावरण का चुनाव करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ध्यान रखें कि अच्छे विचार केवल सोचने से नहीं आते, उन्हें अभ्यास और क्रियाओं में बदलना आवश्यक है। जैसे माफ करना, किसी की मदद करना, आत्म अनुशासन रखना। ये क्रियाएं मन में अच्छे विचारों को मजबूत करती हैं। जब हम लगातार अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे विचार स्वतः अच्छे बन जाएंगे। यही कारण है कि संत हमेशा कर्मयोग और भक्ति योग पर जोर देते हैं। अच्छे विचारों के लिए मानसिक शांति आवश्यक है। मानसिक शांति पाने के लिए ध्यान, योग और प्राणायाम सबसे प्रभावी साधन है। प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान करना, श्वास पर ध्यान लगाना और विचारों को नियंत्रित करना, इससे मन स्थिर और सकारात्मक बनता है। साथ ही प्रतिदिन छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पूरा करना भी मन को सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब हम छोटे लक्ष्य पूरा करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में अच्छे विचार आते हैं।
इसके साथ ही मानसिक स्वच्छता पर ध्यान देना भी जरूरी है। पुराने क्रोध, ईर्ष्या, भय, दुहक और गलत अनुभवों को मन से निकालना सीखना चाहिए। ये मन को हल्का और सकारात्मक बनाता है। मन में अच्छे विचार लाने का अभ्यास करने से जीवन में सफलता, संतोष और आंतरिक शांति आती है। यह कोई एक दिन या एक सप्ताह का काम नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता है। धीरे धीरे जब हम प्रतिदिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो यह हमारे व्यक्तित्व, व्यवहार और निर्णयों में भी दिखने लगता है। यही कारण है कि मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है। अंततः अच्छे विचार लाने के लिए एक ही सूत्र है: अनुशासन, सत्संग, सेवा, ध्यान, कृतज्ञता और सकारात्मक क्रियाएं। इन सभी उपायों को नियमित रूप से अपनाने से मन स्वतः अच्छे विचारों से भर जाएगा और जीवन खुशहाल, सफल और शांतिपूर्ण बन जाएगा। मन में अच्छे विचार लाने के लिए यह समझना जरूरी है कि हमारा मन हमेशा सीखने और विकसित होने की स्थिति में रहता है। जैसे शरीर को व्यायाम और पोषण चाहिए, वैसे ही मन को भी निरंतर सकारात्मकता, ज्ञान और प्रेरणा चाहिए। यदि हम अपने मन को लगातार नकारात्मकता और अवसाद में डुबो देंगे, तो जीवन में दुख और असफलता बढ़ती जाएगी। इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और प्रेरक क्रियाओं से करें। सुबह जल्दी उठना, सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताना, हल्का व्यायाम करना और कुछ मिनट ध्यान या प्रार्थना करना मन को साफ और स्थिर करता है। इसके बाद दिन भर अपने विचारों पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। जैसे ही नकारात्मक विचार आते हैं, तुरंत उनका विकल्प सकारात्मक विचार के रूप में अपनाएं। उदाहरण के लिए, अगर क्रोध आए तो शांति का स्मरण करें, अगर डर आए तो साहस का स्मरण करें, अगर ईर्ष्या आए तो कृतज्ञता और संतोष का स्मरण करें। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण उपाय है ध्यान और साधना। रोजाना कुछ समय ध्यान लगाने से मन की चंचलता कम होती है और ध्यान केंद्रित होने लगता है। यह न केवल नकारात्मक विचारों को दूर करता है, बल्कि नए अच्छे विचार उत्पन्न करने की क्षमता भी बढ़ाता है। तीसरा उपाय है पढ़ाई और सत्संग। नियमित रूप से धार्मिक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना या सुनना मन में अच्छे विचार उत्पन्न करता है। जैसे भगवद गीता, रामायण, महाभारत और संतों के उपदेश हमारे भीतर नैतिकता, संयम और करुणा के भाव जगाते हैं। चौथा उपाय है कृतज्ञता और सेवा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, किसी गरीब या जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तो हमारे भीतर करुणा और दया के भाव उत्पन्न होते हैं। यही भाव मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं। साथ ही प्रतिदिन अपने जीवन के आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना भी जरूरी है। पांचवां उपाय है अपने वातावरण का चुनाव। यदि हम नकारात्मक लोगों, बुरी संगति और अस्वस्थ वातावरण में रहेंगे, तो हमारे विचार भी प्रभावित होंगे। इसलिए सत्संग और अच्छे मित्रों के साथ समय बिताना, प्राकृतिक और शांत वातावरण में रहना मानसिक शांति के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा अच्छे विचारों को स्थायी बनाने के लिए उन्हें कर्म में बदलना आवश्यक है। केवल सोचना पर्याप्त नहीं है। जैसे माफ करना, किसी की मदद करना, नियम और अनुशासन का पालन करना, ये सभी कर्म मन में अच्छे विचारों को गहरा और स्थायी बनाते हैं। एक और अहम बात, मानसिक स्वच्छता। पुराने क्रोध, ईर्ष्या, भय, दुख और गलत अनुभवों को मन से निकालना सीखना चाहिए। इसके लिए ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच सबसे प्रभावी साधन है। जब हम मन को हल्का और शुद्ध रखते हैं, तो उसमें अच्छे विचार स्वतः उत्पन्न होते हैं। साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। अच्छा आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और स्वच्छता सीधे मन की स्थिति को प्रभावित करते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन जन्म लेता है। इसके अलावा रोजाना छोटे छोटे लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना मन को सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास देता है। जब हम लगातार लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो मन में सफलता और अच्छे विचारों की भावना बढ़ती है। ध्यान रहे कि अच्छे विचार रातों रात नहीं आते। इसके लिए निरंतर अभ्यास, धैर्य और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे जब हम नियमित रूप से अपने मन को सकारात्मक और अच्छे विचारों से भरते हैं, तो यह हमारे व्यक्तित्व, व्यवहार और जीवन के निर्णयों में भी दिखाई देने लगता है। अंततः मन में अच्छे विचार लाने का सार ये है
अनुशासन, सत्संग, सेवा, ध्यान, कृतज्ञता, सकारात्मक क्रियाएं और मानसिक स्वच्छता, इन सभी उपायों को निरंतर अपनाने से मन स्वतः अच्छे विचारों से भर जाएगा और जीवन सुखी, सफल और संतुलित बन जाएगा। मन में अच्छे विचार लाने के लिए यह समझना जरूरी है कि हमारा मन लगातार प्रभावित होता है हमारे वातावरण, संगति, पढ़ाई, सुनाई गई बातें और अपने अनुभवों से। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे विचार अच्छे और सकारात्मक हों, तो हमें अपने दिनचर्या, आदतें और मानसिक दृष्टिकोण को बदलना होगा। सबसे पहले ये याद रखना आवश्यक है कि विचार केवल सोचने से नहीं बदलते, बल्कि उन्हें अनुभव और अभ्यास में बदलना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि हम प्रतिदिन अपने भीतर करुणा और दया के भाव विकसित करना चाहते हैं, तो केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। हमें किसी की मदद करनी होगी, किसी का दुख बांटना होगा या किसी गरीब या जरूरतमंद की सहायता करनी होगी। यही अनुभव हमारे मन को अच्छे विचारों से भरता है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है ध्यान और साधना। जब हम प्रतिदिन कुछ समय के लिए शांत बैठकर अपने श्वास पर ध्यान लगाते हैं, तो मन की चंचलता कम होती है और नकारात्मक विचारों का प्रभाव घटता है। साथ ही ध्यान से हम अपने भीतर छिपी सकारात्मक ऊर्जा को पहचान और सक्रिय कर सकते हैं। तीसरा उपाय है सत्संग और प्रेरक ग्रंथ पढ़ना। जैसे भगवद गीता, रामायण, महाभारत और संतों के उपदेश हमारे मन में नैतिकता, संयम और अच्छे विचारों को उत्पन्न करते हैं। इन्हें पढ़ने और समझने से हमारी सोच धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बदलती है। चौथा उपाय है कृतज्ञता। प्रतिदिन अपने जीवन में मिले छोटे बड़े आशीर्वादों के लिए धन्यवाद कहना और उन्हें याद करना मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। कृतज्ञता से मन के भीतर नकारात्मक भावों जैसे क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष की जगह नहीं बनती। पांचवां उपाय है अनुशासन और नियमित दिनचर्या। सुबह जल्दी उठना, समय पर भोजन करना, स्वच्छता का ध्यान रखना, व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना मन और शरीर दोनों को स्वस्थ और स्थिर बनाता है। यदि शरीर और मन स्वस्थ हैं, तो विचार अपने आप अच्छे और सकारात्मक बनते हैं। इसके अतिरिक्त अपने विचारों की निगरानी करना बहुत जरूरी है। दिन भर जो भी विचार आते हैं, उन्हें पहचानना और जरूरत पड़ने पर बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमारी निंदा की और मन में क्रोध आया, तो तुरंत शांति का स्मरण करना चाहिए। अगर भय या चिंता आई, तो साहस और विश्वास का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास से मन की दिशा धीरे धीरे बदलती है। साथ ही मानसिक स्वच्छता पर ध्यान देना आवश्यक है। पुराने क्रोध, ईर्ष्या, भय और दुख के अनुभवों को मन से निकालना सीखना चाहिए। इसके लिए ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच सर्वोत्तम साधन है। जब हम मन को हल्का और शुद्ध रखते हैं, तो उसमें अच्छे विचार स्वतः उत्पन्न होते हैं। अच्छा विचार लाने का एक और तरीका है अपने लक्ष्य और आदर्श तय करना। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य और जीवन का उद्देश्य होता है, तो मन स्वतः सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में सोचता है। इसके अलावा प्रेरक आदतें विकसित करना आवश्यक है, जैसे प्रतिदिन पढ़ना, लिखना, आत्मविश्लेषण करना और दूसरों की मदद करना। ये सभी आदतें मन को सकारात्मक बनाती हैं और अच्छे विचारों को स्थायी बनाती हैं। अंततः मन में अच्छे विचार लाने का सार ये है: अनुशासन, सत्संग, सेवा, ध्यान, कृतज्ञता, सकारात्मक क्रियाएं, मानसिक स्वच्छता, लक्ष्य निर्धारण और प्रेरक आदतें। यदि हम इन सभी उपायों को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो हमारा मन स्वतः अच्छे विचारों से भर जाएगा और जीवन सुख, शांति, संतोष और सफलता से पूर्ण हो जाएगा। मन में अच्छे विचार लाने के लिए यह समझना आवश्यक है कि हमारे विचार हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। विचार ही हमारे कर्मों का मूल कारण है। यदि हम अच्छे और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करेंगे, तो हमारे कर्म स्वाभाविक रूप से अच्छे और फलदायी होंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, उन्हें नियंत्रित करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे ही नकारात्मक या अनावश्यक विचार आए, हमें तुरंत उन्हें पहचान कर सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। इसके लिए सबसे सरल और प्रभावी उपाय है ध्यान और प्रार्थना। प्रतिदिन कुछ समय अपने श्वास पर ध्यान लगाना, भगवान या किसी उच्च आदर्श का स्मरण करना नकारात्मक विचारों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा उपाय है सत्संग और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन। जैसे भगवद गीता, रामायण, महाभारत, संतों के उपदेश और प्रेरक कहानियां हमारे भीतर नैतिकता, संयम और अच्छे विचारों को उत्पन्न करती हैं। इन्हें पढ़ने और समझने से मन में सकारात्मकता स्वतः जन्म लेती है। तीसरा उपाय है कृतज्ञता और सेवा।
जब हम दूसरों की मदद करते हैं, किसी दुखी का दुख बांटते हैं, किसी गरीब की सहायता करते हैं, तो हमारे भीतर करुणा और दया के भाव उत्पन्न होते हैं। यह मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाता है। प्रतिदिन छोटे बड़े आशीर्वादों के लिए धन्यवाद व्यक्त करना भी मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। चौथा उपाय है अनुशासन और दिनचर्या। सुबह जल्दी उठना, समय पर भोजन करना, स्वच्छता का ध्यान रखना, व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि मन को भी स्थिर और सकारात्मक बनाते हैं। यदि शरीर और मन स्वस्थ हैं तो विचार अपने आप अच्छे बनते हैं। इसके अलावा अपने विचारों की निगरानी करना जरूरी है। दिन भर जो भी विचार आते हैं उन्हें पहचानें और जरूरत पड़ने पर बदलें। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने हमारी निंदा की और मन में क्रोध आया तो तुरंत शांति का स्मरण करें। अगर भय या चिंता आए तो साहस और विश्वास का स्मरण करें। इस प्रकार अभ्यास से मन की दिशा धीरे धीरे बदलती है। साथ ही मानसिक स्वच्छता पर ध्यान देना अनिवार्य है। पुराने क्रोध, ईर्ष्या, भय और दुख के अनुभवों को मन से निकालना सीखना चाहिए। इसके लिए ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच सर्वोत्तम साधन है। जब हम मन को हल्का और शुद्ध रखते हैं तो उसमें अच्छे विचार स्वतः उत्पन्न होते हैं। पांचवा उपाय है लक्ष्य निर्धारण और प्रेरक आदतें। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य और जीवन का उद्देश्य होता है तो मन स्वतः सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में सोचता है। रोजाना पढ़ना, लिखना, आत्मविश्लेषण करना, दूसरों की मदद करना जैसी आदतें मन को अच्छे विचारों से भर देती हैं और उन्हें स्थायी बनाती हैं। अंततः मन में अच्छे विचार लाने का सार ये है: अनुशासन, सत्संग, सेवा, ध्यान, कृतज्ञता, सकारात्मक क्रियाएं, मानसिक स्वच्छता, लक्ष्य निर्धारण और प्रेरक आदतें। यदि हम इन सभी उपायों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो हमारा मन स्वतः अच्छे विचारों से भर जाएगा और जीवन शांति, सफलता, संतोष और आनंद से पूर्ण हो जाएगा। मन में अच्छे विचार लाने के लिए यह समझना जरूरी है कि यह केवल सोचने का काम नहीं है बल्कि इसे अनुभव, अभ्यास और अनुशासन के माध्यम से विकसित करना होता है। हमारे विचार हमारे कर्मों का मूल कारण है। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और जीवन में सफलता, संतोष और शांति स्वतः आएगी। सबसे पहला कदम है अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक और प्रेरक क्रियाओं से करना। सुबह जल्दी उठना, हल्का व्यायाम करना, कुछ समय ध्यान और प्रार्थना करना मन को शुद्ध और स्थिर बनाता है। इसके बाद दिन भर अपने विचारों की निगरानी करना बेहद जरूरी है। जब भी नकारात्मक विचार आए उन्हें तुरंत पहचानें और सकारात्मक दिशा में मोड़ें। उदाहरण के लिए, यदि क्रोध आए तो शांति का स्मरण करें, यदि भय या चिंता आए तो साहस और आत्मविश्वास का स्मरण करें। दूसरा उपाय है सत्संग और प्रेरक ग्रंथों का अध्ययन। जैसे भगवद गीता, रामायण, महाभारत और संतों के उपदेश हमारे भीतर नैतिकता, संयम और अच्छे विचार उत्पन्न करते हैं। इन्हें पढ़ने और सुनने से मन की दिशा सकारात्मक हो जाती है। तीसरा उपाय है सेवा और कृतज्ञता। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, किसी दुखी का दुख बांटते हैं या गरीबों की सहायता करते हैं तो हमारे भीतर करुणा और दया उत्पन्न होती है। साथ ही प्रतिदिन जीवन में मिले आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करना मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। चौथा उपाय है अनुशासन और नियमित दिनचर्या। समय पर सोना, समय पर उठना, संतुलित भोजन, स्वच्छता, व्यायाम और पर्याप्त नींद हमारे शरीर और मन को स्वस्थ और स्थिर रखते हैं। यदि शरीर और मन स्वस्थ हैं तो विचार अपने आप अच्छे बनते हैं। इसके अलावा अपने विचारों की निरंतर निगरानी करना जरूरी है। दिन भर जो भी विचार आते हैं उन्हें पहचानें और जरूरत पड़ने पर बदलें। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने हमारी निंदा की और क्रोध उत्पन्न हुआ तो तुरंत शांति और समझ का स्मरण करें। अगर डर या चिंता आई तो साहस और विश्वास का स्मरण करें। इस प्रकार अभ्यास से मन की दिशा धीरे धीरे बदलती है। साथ ही मानसिक स्वच्छता पर ध्यान देना आवश्यक है। पुराने क्रोध, ईर्ष्या, भय और दुख के अनुभवों को मन से निकालना सीखना चाहिए। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच इसका सर्वोत्तम उपाय है। जब हम मन को हल्का और शुद्ध रखते हैं तो उसमें अच्छे विचार स्वतः उत्पन्न होते हैं। पांचवा उपाय है लक्ष्य निर्धारण और प्रेरक आदतें। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य और जीवन का उद्देश्य होता है तो मन स्वतः सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में सोचता है। रोजाना पढ़ना, लिखना, आत्मविश्लेषण करना, दूसरों की मदद करना जैसी आदतें मन को अच्छे विचारों से भर देती हैं और उन्हें स्थायी बनाती हैं। अंततः
मन में अच्छे विचार लाने का सार ये है: अनुशासन, सत्संग, सेवा, ध्यान, कृतज्ञता, सकारात्मक क्रियाएं, मानसिक स्वच्छता, लक्ष्य निर्धारण और प्रेरक आदतें। यदि हम इन सभी उपायों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो हमारा मन स्वतः अच्छे विचारों से भर जाएगा और जीवन शांति, सफलता, संतोष और आनंद से पूर्ण हो जाएगा। मन में अच्छे विचार लाने के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि यह एक सतत प्रक्रिया है। केवल पढ़ाई या सुनाई गई बातें ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इसे अभ्यास, अनुशासन और जीवन के हर क्षेत्र में अपनाना होता है। हमारे विचार हमारे कर्मों का आधार है। यदि हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और जीवन में सफलता, संतोष और शांति स्वतः आएगी। सबसे पहला कदम है दिन की शुरुआत सकारात्मक और प्रेरक क्रियाओं से करना। सुबह जल्दी उठना, हल्का व्यायाम करना, कुछ समय ध्यान और प्रार्थना करना मन को शुद्ध और स्थिर बनाता है। इसके बाद दिन भर अपने विचारों की निगरानी करना बेहद जरूरी है। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें तुरंत पहचानें और सकारात्मक दिशा में मोड़ें। उदाहरण के लिए, यदि क्रोध आए तो शांति का स्मरण करें। यदि भय या चिंता आए तो साहस और आत्मविश्वास का स्मरण करें। दूसरा उपाय है सत्संग और प्रेरक ग्रंथों का अध्ययन, जैसे भगवद गीता, रामायण, महाभारत और संतों के उपदेश हमारे भीतर नैतिकता, संयम और अच्छे विचार उत्पन्न करते हैं। इन्हें पढ़ने और सुनने से मन की दिशा सकारात्मक हो जाती है। तीसरा उपाय है सेवा और कृतज्ञता। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, किसी दुखी का दुख बांटते हैं या गरीबों की सहायता करते हैं तो हमारे भीतर करुणा और दया उत्पन्न होती है। साथ ही प्रतिदिन जीवन में मिले आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करना मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। चौथा उपाय है अनुशासन और नियमित दिनचर्या। समय पर सोना, समय पर उठना, संतुलित भोजन, स्वच्छता, व्यायाम और पर्याप्त नींद हमारे शरीर और मन को स्वस्थ और स्थिर रखते हैं। यदि शरीर और मन स्वस्थ हैं तो विचार अपने आप अच्छे बनते हैं। इसके अलावा अपने विचारों की निरंतर निगरानी करना जरूरी है। दिन भर जो भी विचार आते हैं उन्हें पहचानें और जरूरत पड़ने पर बदलें। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने हमारी निंदा की और क्रोध उत्पन्न हुआ तो तुरंत शांति और समझ का स्मरण करें। अगर डर या चिंता आई तो साहस और विश्वास का स्मरण करें। इस प्रकार अभ्यास से मन की दिशा धीरे धीरे बदलती है। साथ ही मानसिक स्वच्छता पर ध्यान देना आवश्यक है। पुराने क्रोध, ईर्ष्या, भय और दुख के अनुभवों को मन से निकालना सीखना चाहिए। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच इसका सर्वोत्तम उपाय है। जब हम मन को हल्का और शुद्ध रखते हैं तो उसमें अच्छे विचार स्वतः उत्पन्न होते हैं। पांचवा उपाय है लक्ष्य निर्धारण और प्रेरक आदतें। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य और जीवन का उद्देश्य होता है तो मन स्वतः सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में सोचता है। रोजाना पढ़ना, लिखना, आत्मविश्लेषण करना, दूसरों की मदद करना जैसी आदतें मन को अच्छे विचारों से भर देती हैं और उन्हें स्थायी बनाती हैं। अंततः मन में अच्छे विचार लाने का सार यह है: अनुशासन, सत्संग, सेवा, ध्यान, कृतज्ञता, सकारात्मक क्रियाएं, मानसिक स्वच्छता, लक्ष्य निर्धारण और प्रेरक आदतें। यदि हम इन सभी उपायों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो हमारा मन स्वतः अच्छे विचारों से भर जाएगा और जीवन शांति, सफलता, संतोष और आनंद से पूर्ण हो जाएगा। मन में अच्छे विचार लाने के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि यह एक सतत प्रक्रिया है। केवल पढ़ाई या सुनाई गई बातें ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास, अनुशासन और जीवन के हर क्षेत्र में अपनाना होता है। हमारे विचार हमारे कर्मों का आधार हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और जीवन में सफलता, संतोष और शांति स्वतः आएगी। सबसे पहला कदम है दिन की शुरुआत सकारात्मक और प्रेरक क्रियाओं से करना। सुबह जल्दी उठना, हल्का व्यायाम करना, ध्यान और प्रार्थना करना मन को स्थिर और शुद्ध बनाता है। इसके बाद दिन भर अपने विचारों पर निगरानी रखना बेहद आवश्यक है। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें तुरंत पहचानें और सकारात्मक दिशा में मोड़ें। उदाहरण के लिए, यदि क्रोध उत्पन्न हुआ तो शांति का स्मरण करें। यदि डर या चिंता आई तो साहस और आत्मविश्वास का स्मरण करें। दूसरा उपाय है सत्संग और प्रेरक ग्रंथों का अध्ययन। भगवद गीता, रामायण, महाभारत और संतों के उपदेश हमारे भीतर नैतिकता, संयम और अच्छे विचार उत्पन्न करते हैं।
इन्हें पढ़ने और सुनने से मन की दिशा सकारात्मक बनती है। तीसरा उपाय है सेवा और कृतज्ञता। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, किसी दुखी का दुख बांटते हैं या जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तो हमारे भीतर करुणा और दया उत्पन्न होती है। साथ ही प्रतिदिन जीवन में मिले आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करना मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। चौथा उपाय है अनुशासन और नियमित दिनचर्या। समय पर सोना, समय पर उठना, संतुलित भोजन, स्वच्छता, व्यायाम और पर्याप्त नींद हमारे शरीर और मन को स्वस्थ और स्थिर रखते हैं। यदि शरीर और मन स्वस्थ हैं, तो विचार अपने आप अच्छे बनते हैं। इसके अलावा अपने विचारों की निरंतर निगरानी करना जरूरी है। दिन भर जो भी विचार आते हैं, उन्हें पहचानें और जरूरत पड़ने पर बदलें। यदि किसी ने हमारी निंदा की और क्रोध उत्पन्न हुआ, तो तुरंत शांति और समझ का स्मरण करें। अगर डर या चिंता आई, तो साहस और विश्वास का स्मरण करें। इस प्रकार अभ्यास से मन की दिशा धीरे धीरे बदलती है। साथ ही मानसिक स्वच्छता पर ध्यान देना अनिवार्य है। पुराने क्रोध, ईर्ष्या, भय और दुख के अनुभवों को मन से निकालना सीखना चाहिए। इसके लिए ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच सर्वोत्तम उपाय हैं। जब हम मन को हल्का और शुद्ध रखते हैं, तो उसमें अच्छे विचार स्वतः उत्पन्न होते हैं। पांचवां उपाय है लक्ष्य निर्धारण और प्रेरक आदतें। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य और जीवन का उद्देश्य होता है, तो मन स्वतः सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में सोचता है। रोजाना पढ़ना, लिखना, आत्मविश्लेषण करना, दूसरों की मदद करना जैसी आदतें मन को अच्छे विचारों से भर देती हैं और उन्हें स्थायी बनाती हैं। अंततः मन में अच्छे विचार लाने का सार यह है: अनुशासन, सत्संग, सेवा, ध्यान, कृतज्ञता, सकारात्मक क्रियाएं, मानसिक स्वच्छता, लक्ष्य निर्धारण और प्रेरक आदतें। यदि हम इन सभी उपायों को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो हमारा मन स्वतः अच्छे विचारों से भर जाएगा और जीवन शांति, सफलता, संतोष और आनंद से पूर्ण हो जाएगा।